दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है और इस समय सभी सर्वे ये बता रहे हैं कि अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस सरकार के बनने में यूं तो नीतीश कुमार और मोदी जी का अहम रोल है, लेकिन योगी जी की जो वहां चमत्कारिक रैलियों का असर है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। योगी जी किसी भी राज्य के चुनाव हों, जब वहाँ जाते हैं तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और आप ये देख लीजिए कि हिंदुत्व के नाम पर जो भी इस देश में सनातनी है, योगी जी का नाम सुनते ही कई किलोमीटर दूर से उनको सुनने और केवल देखने के लिए आते हैं। बिहार में भी उनकी रैलियों को ऐसी जगह लगाया गया है, यानी उनको वहाँ प्रचार के लिए भेजा गया है रैलियों के लिए, जो एरिया ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है या हिंदू बटा हुआ है। क्योंकि योगी जी ने ही पिछले चुनाव में एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद ये टैगलाइन बन गई। हालांकि मोदी जी ने इसको मोल्ड किया और उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन योगी जी की इस टैगलाइन को लोगों ने समझ लिया कि योगी जी क्या कहना चाहते हैं कि जातिवाद में बंटना नहीं है। योगी जी की इस टैगलाइन का असर इतना है कि उत्तर प्रदेश के यादव आज समाजवादी पार्टी से उनका उतना मोह नहीं है जैसा कभी पहले हुआ करता था, और ये दावे ठोकते थे कि हमें तो केवल MY समीकरण सत्ता तक पहुंचाता है। आज की डेट में बिहार के अंदर भी यही हाल है। लालू प्रसाद यादव खुलेआम ये कहते थे कि हमें तो सरकार बनाने के लिए MY समीकरण काफ़ी है, लेकिन आज की डेट में उनको समझ में आ गया है कि बिहार का युवा, यादव युवा, वो अब ये समझ गया है कि हम सनातनी पहले हैं, और इसीलिए लालू प्रसाद परिवार के चंगुल से अब लोग निकले हैं और लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जाति के आधार पर क्या केवल लालू के परिवार को आगे बढ़ाते रहेंगे? अब ये नहीं होगा। और इसीलिए लालू का परिवार बौखलाया हुआ है। मीसा भारती ने कुछ ऐसी बात कह दी, कहने से पहले सोचा भी नहीं कि कह क्या रही हूं। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कहेंगे योगी जी के प्रचार प्रसार पर, तो वो कह रही है कि क्या बीजेपी में नेता खत्म हो गए? बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बुलाने पड़ रहे हैं लोग, क्या जरूरत थी? मीसा भारती ये भूल गई कि जो बाहर की बात वो योगी जी के लिए कह रही है, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बिहार से बॉर्डर लगता है। उन्हीं के महागठबंधन में एक राहुल गांधी है जिसकी मां इटली की है। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर मीसा भारती को इसका जवाब दिया जा रहा है कि आपको योगी आदित्यनाथ, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, भारत का ही भाग है, आपको बाहरी दिखाई दे रहे हैं बिहार में, जबकि आप सोनिया गांधी पर ये विचार नहीं कर रही हैं। ये बौखलाहट है। वो कहती हैं कि साहब बुलडोजर की बात योगी जी करते हैं, तो वो कह रही हैं कि बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को तो बिहार में घुसने भी नहीं देना चाहिए। योगी जी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सब जनता समझती है कि मीसा भारती किसको बुलडोजर चलाना वाला कह रही है। पूरे भारत जानता है कि बुलडोजर चलाने के नाम पर यदि कोई नेता प्रसिद्ध है वो योगी आदित्यनाथ है। तो मीसा भारती ऐसा क्यों कह रही है कि योगी जी को बिहार में नहीं आने देना चाहिए? क्या खतरा है? तो खतरा एक ही है कि हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ जिस भी सभा में जाते हैं, लोगों से यही आह्वान करते हैं कि जातियों में बंटो मत। जातियों में बंटोगे तो आपको ऐसे ही ये जो राजनेता हैं सत्ता का सुख भोगते रहेंगे और जनता इसी तरह परेशान रहेगी, दुखी रहेगी, और ये भ्रष्टाचार करेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, जाति के आधार पर केवल अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी की आज केंद्र में 11 साल से सरकार है और योगी जी आप देखिए 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, आज आप देखिए कि हर वर्ग और ख़ास तौर पे गरीबों के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं जितनी इंप्लीमेंट की है, उसका लाभ जाति और धर्म देखकर भी नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ भले ही भगवा पहने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाषा में जो बोलते हैं वो अपराधियों के लिए है कि मुस्लिमों के विरोध में है ना। मुस्लिमों को, चाहे वो किसान है तो सम्मान निधि, आवास और बाकी सारी सुविधाएं जैसा बाकी वर्ग को मिल रही है, जो हिंदू को मिल रही है वो मुस्लिम को मिल रही है। तो उनका फंडा लोगों को समझ में आ रहा है
कि ना वो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सनातन की बात करते हैं, और सनातन के वो मुखिया हैं भाई, गोरक्ष पीठ के महंत हैं। तो एक महंत, एक संत अपने समाज को अगर वो ये कह रहा है कि जातिवाद में मत बटो, जाति के कारण अपनी पहचान मत रखो, सनातनी बनो, तो वो उनका धर्म है, इसीलिए तो वो संत बने हैं। लेकिन मीसा भारती उनको बिहार में घुसने से रोकने की बात करती है। वो कहती हैं पीजी से केजी से पीजी की बात जो अब ध्यान आया है 20 साल में। तो मीसा भारती जी, आपने जो कहा कि जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने अब ये वादा किया है कि केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो आप कह रही हैं 20 साल में ध्यान आया है, तो वो 20 साल में पता है क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस बार? क्योंकि जब कहीं कोई आदमी प्लॉट खरीदता है तो देखा होगा वहाँ झाड़ी खड़ी है, पेड़ खड़ी है, जंगाड़ है, गड्ढे हैं, ईंटा है, पहले उसकी सफाई की जाती है। कोई आपने प्लॉट खरीदा और कोई कहे प्लॉट तो कल खरीद लिया, आज मकान क्यों नहीं बनाना शुरू कर रहे हो? तो आप कहोगे भाई अभी उस प्लॉट में गंदगी है, उस गंदगी को साफ कर रहे हैं, फिर जो उसमें गड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है, फिर उसमें जो झाड़ झंगाड़ लगा है उसको हटाया जा रहा है, उसके बाद ज़मीन क्लीन की जाएगी, प्लेन की जाएगी, फिर उसको साफ सुथरा किया जाएगा, तभी ना मकान बनेगा। बिहार में जो मीसा भारती जी, आपके पिताजी ने जो राज किया, वो जो बिहार नीतीश कुमार को मिला था, उसमें सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे थे, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार था, और अपराधियों के इरादे इतने बुलंद थे कि वो आईएएस के अधिकारियों की पत्नी को रेप करें, आम औरतों को जहां चाहे उठा के ले जाएं। आज वही नेता बोल रहे हैं क्या किया आपने? आपके पिता ने इस बिहार को 40 साल पीछे कर दिया, और इसीलिए जब नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो पिछले 40 साल में आपके पिता के द्वारा किए गए कारनामे, और उनके पहले कांग्रेसी की सरकार, उनके किए गए कारनामों को सुधारने में इतना समय लगा है। मैं बिहार गया हूं, जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी वो बिहार भी मैंने देखा है कि मतलब सड़क के नाम पे केवल गड्ढे, पगडंडियां, झोपड़ी, गांव में कोई पक्का मकान गिनती का कोई दिखता था। और आज की डेट में बिहार विकास की बयार लिख रहा है। तो आपका जो बयान है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, घोषणा पत्र पर सवाल उठा रही हैं। पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी ने, महागठबंधन का जो 2.5 लाख की नौकरी थी, लेकिन बीजेपी एनडीए ने भी घोषणा पत्र में लिखा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। पहली बात तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर करना आप उन लोगों को जो बिहार में रहते हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र को पढ़िए, मैंने पढ़ा है, मेरे पास कॉपी है, आप भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा है हमने 50 लाख नौकरियां दी, इस बार 1 करोड़ रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और ओब्लिक में लिखा है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमई सेक्टर। यानी नौकरी की बात नहीं, व्यवसाय की भी बात की है। व्यवसाय नौकरी से ऊपर होता है। नौकरी में तो आप नौकर हैं किसी के, एक फैक्ट्री है उसमें आपकी नौकरी लग गई। लेकिन आपको एनडीए के घोषणा पत्र में ये वादा किया जा रहा है कि आपको मालिक बनाया जाएगा। तो अगर कोई एक एमएसएमई सेक्टर खड़ा होता है, कोई एक लघु उद्योग लगता है, तो कम से कम 10 आदमी उसमें नौकरी करते हैं। तो वो जो नौकरी करेंगे, 10 आदमी को रोजगार मिलेगा, वो भी तो नौकरी है। यह सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है, ऐसा तो नहीं है। तो बरगलाया जा रहा है ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी के 2014 के एक भाषण को झूठ बोलकर परोसा गया कि मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। और कहा क्या था उन्होंने कहा था विदेश में कालाधन भारत का इतना जमा है कि यदि वो कालाधन भारत आ जाए तो हर एक के हिस्से में 15-15 लाख आए। और वो एक गणना के लिए बताया कि मेरे जेब में 100 का नोट है, अगर वो 100 का नोट मैं यहाँ सबको बराबर बांटना चाहूँ
तो अगर 10 आदमी सामने खड़े हैं तो मैं एक समझाने के तरीके से बता दूं कि सबको 10-10 रुपये मिलेंगे। एक गणित समझाने के लिए आम भाषा में मोदी जी ने इस तरह की बातें की। लेकिन उनको कहते हैं मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख आएंगे, एक भी जगह नहीं कहा, लेकिन पूरा उसको चलाया गया, मोदी का अपमान किया गया, मोदी जुमलेबाज, मोदी जुमलेबाज। ठीक इसी तरह ये 1 करोड़ नौकरी वाली बात पर मीसा भारती भड़कती हैं कि हमसे पूछ रहे थे 2.5 करोड़ कहाँ से देंगे, तो 2.5 करोड़ के लिए पैसा वहीं से आएगा जो ये 1 करोड़ से आएगा। अरे भैया, स्वरोजगार, MSME सेक्टर, कुटीर उद्योग और सरकारी नौकरी देना, दोनों में बहुत फर्क है। तो खैर, कुल मिला के ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। योगी जी पर उल्टा सीधा बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उस पर स्पष्टीकरण दिया है, और ये स्पष्टीकरण बाकायदा उन्होंने अपने लेटर हेड पर पत्र लिखते हुए, और मनोज झा योजना पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब 10,000 रुपये क्यों दे रहे हैं। बताइए, एक सांसद है, उनको ये नहीं पता कि केंद्र में आप योजना जो है वो पहले वो योजना घोषणा हो गई है, उसका पार्ट 2 अगर पहले घोषणा हो गई तो वो राशि दी जा रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो कुल मिला के बौखलाहट समझ में आ रही है, और ऐसी बौखलाहट तभी समझ में आती है, ऐसे बौखलाहट भरी बातें तभी कोई राजनीतिक दल करता है जब उसको अपनी हार दिखाई दे रही है। तो सवाल ये है कि क्या महागठबंधन को ये दिख गया है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मीसा भारती हो या मनोज झा हो या तेजस्वी यादव हो, ये सवाल उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।